हाँ, आज अपन नया टॉपिक लेके आए बेटा, साइटोलॉजी या कोशिका पढ़ रहे अपन। कोशिका में नेक्स्ट जो कोशिकांग है केंद्रक। केंद्र के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। क्लास 11वीं का टॉपिक है बेटा जीव विज्ञान विषय का। अब देखिए केंद्रक, आपने पहले की क्लासों में पढ़ा होगा कि केंद्रक जो है बेटा कोशिका में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है, जो कोशिका की समस्त क्रियाएं, चाहे वो उपापचयी क्रियाएं हो या आनुवंशिक क्रियाएं हो, उनका नियंत्रण करता है। तो केंद्रक एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है। आज अपन केंद्रक के बारे में जीरो से शुरू करके बेटा पूरी डिटेल केंद्रक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाए बेटा, शुरू करते हैं केंद्रक। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे कि केंद्रक की खोज कहां से हुई, किस वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की है, केंद्रक का निर्माण कैसे होता है, कोशिका में केंद्रक किस कोशिकांग से बनता है, इन चीजों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं बेटा केंद्रक। तो सबसे पहला पॉइंट है केंद्रक में इसकी खोज। केंद्रक की खोज बेटा आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, खूब पढ़ा होगा इसको। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक ने 1831 में केंद्रक की खोज की। देखिए केंद्रक के बारे में आपको तीन महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है। एक रॉबर्ट ब्राउन है, दो वैज्ञानिक और हैं, एक हैमरलिंग और दूसरा बेटा स्ट्रॉसबर्गर। तो चलिए पहला वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा जो वैज्ञानिक है बेटा स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर इन्होंने क्या बताया था? स्ट्रॉसबर्गर के अनुसार इन्होंने कहा बेटा कि केंद्रक का जो निर्माण है, स्ट्रॉसबर्गर ने क्या बताया कि केंद्रक का निर्माण कोशिका में पहले उपस्थित केंद्रक से ही होता है, यानी केंद्रक का निर्माण पूर्ववर्ती केंद्रक से होता है। तो इन्होंने क्या बताया बेटा? नए केंद्रक का निर्माण, नए केंद्रक का निर्माण पूर्ववर्ती केंद्र से, नए केंद्रक का निर्माण पहले से उपस्थित पूर्ववर्ती केंद्रक से होता है। तीसरा जो वैज्ञानिक था बेटा केंद्रक के बारे में बताने वाले, वो है बेटा हैमरलिंग। हैमरलिंग ने, इन्होंने क्या बताया बेटा? इन्होंने कहा केंद्रक के बारे में क्या कहा कि केंद्रक जो है, केंद्रक को इन्होंने कहा कि कोशिका का नियंत्रक कहा है, यानी कोशिका में होने वाली महत्वपूर्ण उपापचयी या और आनुवंशिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक द्वारा होता है। अतः हैमरलिंग ने कहा बेटा केंद्रक जो है वो क्या है? कोशिका का नियंत्रक। केंद्रक को कोशिका का क्या कहा है बेटा? नियंत्रक। तो इन तीन वैज्ञानिकों के बारे में आपको याद रखना है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। स्ट्रॉसबर्गर ने बताया कि नए केंद्रक का निर्माण पूर्ववर्ती केंद्रक से होता है। हैमरलिंग ने बताया कि केंद्रक जो है वो कोशिका का नियंत्रक या कंट्रोलर ऑफ द सेल। फिर बेटा नेक्स्ट केंद्रक के बारे में अपन पढ़ेंगे, केंद्रक का आकार और अमाप। केंद्रक का आकार कैसा होता है बेटा? कोशिकाओं में पाई जाने वाली इस महत्वपूर्ण कोशिकांग का आकार की अपन बात करें तो केंद्रक का आकार या तो अंडाकार होता है केंद्रक या गोलाकार। कोशिकाओं में पाए जाने वाले केंद्रक का आकार कैसा होता है? गोलाकार या अंडाकार। आकार में आपको याद रखना है, आकार कैसे होता है? गोलाकार या अंडाकार। लेकिन WBC जो है, रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC में केंद्रक का आकार अनियमित होता है। यानी केंद्रक किस आकार का होता है WBC में? अनियमित आकार का। यह आपको याद रखना है। अमूमन सभी कोशिकाओं में केंद्रक का आकार गोलाकार या अंडाकार होता है, लेकिन WBC का जो केंद्रक है अनियमित आकार का होता है। आकार में ये दो चीजें ध्यान रखनी, अनियमित आकार। तो आकार के साथ बेटा अमाप कैसा होता है? केंद्र का जो अमाप है, केंद्र की जो साइज है बेटा, केंद्र की साइज, कोशिकाओं में जो केंद्र की साइज की जो रेंज है वो बेटा 3 माइक्रोन से 10 माइक्रोन, 3 माइक्रोन से 10 माइक्रोन। और मानव में, मानव कोशिकाओं का जो केंद्रक है बेटा एवरेज है उसकी 3 से, इसकी एवरेज है 6 माइक्रोन।
तो अमाप में आपको ध्यान रखना है, केंद्र का जो अमाप है, साइज है 3 माइक्रोन से 10 माइक्रोन, 3 माइक्रोन से 10 माइक्रोन, और मानव में जो है बेटा इसकी साइज होती है 6 माइक्रोन। इसको लिखिए बेटा। नेक्स्ट बेटा केंद्रक के बारे में। केंद्रक जो है बेटा, केंद्रक कैसा कोशिकांग है? ये जो संरचना है बेटा दोहरी झिल्ली वाली संरचना है, अभी अपन पढ़ेंगे इसके भाग में। तो केंद्रक कैसा कोशिकांग है? कोशिका में पाए जाने वाला मुख्य संरचना है दोहरी झिल्लीबद्ध संरचना है, दोहरी झिल्लीबद्ध संरचना, अतः इसके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। ठीक बेटा। तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, स्टर्सबर्ग ने बताया कि नए केंद्र का निर्माण पूर्ववर्ती केंद्रक से होता है, यानी पहले से उपस्थित केंद्र के द्वारा नए केंद्रक का निर्माण होता है। हेमरलिंग ने बताया, ये साइंटिस्ट के नाम है, हेमरलिंग साहब ने क्या बताया कि केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रक है, क्योंकि केंद्रक द्वारा कोशिका में होने वाली समस्त उपापचयी और आनुवंशिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। आकार की बात करें तो सभी कोशिकाओं में केंद्रक या तो अंडाकार होता है या गोलाकार होता है, लेकिन बेटा WBC जो है रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिका में अनियमित आकार का केंद्रक होता है। अमाप की बात की हमने तो अमूमन 3 माइक्रोन से 10 माइक्रोन की रेंज में इनका आकार होता है। मानव कोशिका का केंद्रक जो बेटा 6 माइक्रोन होता है, एवरेजन उसका जो अमाप है 6 माइक्रोन। इसके बाद बेटा केंद्रक के बारे में अपन नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रक या न्यूक्लियस। पांचवा पॉइंट है बेटा केंद्रक का रासायनिक संगठन। केंद्रक का रासायनिक संगठन यानी रासायनिक रूप से केंद्रक किन संघटकों से बना होता है? तो संगठन क्या है? रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन जो केंद्र की है बेटा, केमिकल कंपोजिशन। इसकी बात करें तो बेटा केंद्रक किन किन का बना होता है? मुख्यतया केंद्रक जो है, मुख्यतः केंद्रक में लिपिड होता है, प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्या क्या होता है बेटा? मुख्यतया केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? लिपिड्स। कौन सा लिपिड होता है बेटा? फॉस्फोलिपिड। केंद्रक के संगठन में कौन सी लिपिड पाई जाती है? फॉस्फोलिपिड्स। प्रोटीन्स, तो केंद्रक में प्रोटीन्स की बात करें बेटा तो कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड होता है बेटा केंद्रक में RNA एंड DNA। अपन पढ़ेंगे आगे केंद्रक के भाग में केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य के संरचनात्मक संगठन में अपन और पढ़ेंगे बेटा। इसमें खनिज आयन भी होते हैं, कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2। क्रोमोसोम पढ़ेंगे, क्रोमोसोम में कैल्शियम आयन होता है, उसको अपन आगे क्रोमोसोम में पढ़ेंगे। तो केंद्र के रासायनिक संगठन की अपन बात करें बेटा तो लिपिड, मुख्यतः लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। लिपिड जो है बेटा कौन से प्रकार का लिपिड होता है केंद्रक में? फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन जो है 2 प्रकार के, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और बेटा न्यूक्लिक एसिड RNA और DNA पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा टॉपिक की बात करें केंद्र के बारे में तो छठा पॉइंट है बेटा केंद्रक जो है, क्या सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है? तो कुछ कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है बेटा, कुछ सेल्स में केंद्रक क्या होता है? नहीं पाया जाता है। वो कोशिकाएं कौन सी बेटा? तो कुछ ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक क्या होता है? एब्सेंट। कौन सी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? क्योंकि कोशिका का नियंत्रक है केंद्रक। केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिका का नियंत्रक। तो ऐसी कौन सी कोशिका हैं जिसमें स्वयं का केंद्रक नहीं होता है? तो बेटा 2 कोशिकाओं याद रखनी है आपको। एक तो बेटा परिपक्व RBC, स्तनधारियों की, मैमेलिया की स्तनधारियों की मैच्योर जो RBC है, परिपक्व RBC, इसमें केंद्रक नहीं होता है। दूसरा बेटा पादपों के फ्लोएम में, पादपों का फ्लोएम जो है 4 घटकों से मिलकर बना होता है। उसका जो एक घटक है बेटा परिपक्व चालनी नलिका,
तो चालनी नलिका और परिपक्व आरबीसी, इन दोनों कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो कौन सी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो बेटा परिपक्व आरबीसी, स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी, और पादपों के जो संवहन ऊतक है जाइलम और फ्लोएम, उसमें जो जाइलम है उसकी परिपक्व चालनी नलिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बेटा देखिए, केंद्रक की जो संख्या है, केंद्र की संख्या की बात करें अपन, कोशिकाओं में केंद्र की संख्या, कोशिकाओं में केंद्र की संख्या अमूमन मोस्ट ऑफ ए कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं हैं, अपने पढ़ा ये 2 कोशिकाएं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिसमें एक से ज्यादा केंद्रक पाया जाता है। तो सभी कोशिकाओं में जनरली एक कोशिका में एक केंद्रक उपस्थित होता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं हैं जो कैसी होती है, बहुकेंद्र की होती हैं। तो बड़ा कुछ कोशिकाओं में तो क्या लिखना आपको, अधिकांशतः एक कोशिका में, अधिकांशतः एक कोशिका में एक ही न्यूक्लियस उपस्थित, लेकिन बट एक पैरामीशियम नाम सुना होगा बेटा आपने, पैरामीशियम, जिसमें कितने केंद्रक होते हैं, 2 केंद्रक। पैरामीशियम में कितने केंद्रक होते हैं, 2 केंद्रक, याद रखना है, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। एस्केरिस अपन ने पढ़ा बेटा, एस्केरिस की जो उपकला है, एस्केरिस की जो एपिथेलियम है वो बहुकेंद्रक की होती है, यानी एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है उसमें। तीसरा बेटा अपनी जो कंकाली पेशियां हैं, कंकाली जो पेशियां हैं, कंकाली पेशियों की जो कोशिका हैं ये भी बेटा बहुकेंद्रक की होती हैं। और कवक जो है, एसेप्टेड कवक, अपट्टीय कवक, ऐसा कवक जिनकी कोशिकाओं के, जिनमें पट नहीं बना है, पट नहीं होते हैं, उनमें एक कोशिका में अनेक केंद्रक दिखाई देते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड संरचना होती है। तो अपट्टीय कवक जाल या अपट्टीय माइसीलियम, ये भी कैसा होता है बेटा, बहुकेंद्रक या मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो बेटा संख्या की बात की अपने केंद्रक में, तो केंद्रक एक कोशिका में जनरली एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन ये जो 4 कोशिकाओं के उदाहरण मैंने लिखे हैं इनमें केंद्रक की संख्या एक से ज्यादा होती है। पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं, एस्केरिस की उपकला बहुकेंद्रक की होती है, कंकाली पेशियों की जो कोशिकाएं हैं वो भी बहुकेंद्रक की होती हैं, और अपट्टीय कवक जाल एसेप्टेड माइसीलियम में भी अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, बताइए। तो बेटा तो केंद्रक में नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र के कार्य। केंद्र के कार्य पढ़ लेते हैं पहले, फिर बेटा अपन पढ़ेंगे केंद्रक की संरचना। केंद्रक में 4 भाग होते हैं, उनको अलग अलग अपन बेटा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो केंद्र के कार्य, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। देखिए बेटा पहला ही पॉइंट यही बताता है ना कि केंद्रक जो है कोशिका का महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जो कोशिका की समस्त उपापचयी और आनुवंशिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो पहला कार्य क्या होगा बेटा, कोशिकाओं का नियंत्रक। कोशिका का क्या है ये, कोशिका का इसको क्या कहता है बेटा, नियंत्रक व निर्देशक। कोशिका की जो सभी क्रियाओं का बेटा नियंत्रक और निर्देशन का कार्य करता है। दूसरा बेटा केंद्रक में आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण होता है, आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण व इसका नियंत्रण। आनुवंशिक सूचनाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है बेटा, केंद्र के द्वारा, और आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण का कार्य भी केंद्र द्वारा। और केंद्र क्या कार्य करता है, केंद्रक जो है कोशिका में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। तो कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाएं, कोशिका की बेटा समस्त
उपापचयी जो क्रिया है, समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण। ये तीन मुख्य कार्य हैं। केंद्र का जो मुख्य कार्य बड़ा कोशिका का नियंत्रक और निर्देशक, यानी सभी प्रकार की क्रिया आ गई उनका नियंत्रण करता है और उसका निर्देशन करता है। आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण केंद्रक में होता है। आगे पढ़ेंगे अपन गुणसूत्र में। कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण भी केंद्रक के द्वारा होता है। ठीक बेटा, तो केंद्रक के जो टॉपिक है आपके, उसकी में अपन पढ़ रहे हैं बेटा। केंद्रक के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले केंद्रक की खोज, तीन वैज्ञानिकों को पढ़ा है। केंद्र की खोज करने वाले, केंद्र का निर्माण कैसा होता है ये बताने वाले, और केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रक है ये बताने वाले। फिर बेटा अपने पढ़ा है केंद्रक के आकार के बारे में। केंद्र के आकार के बारे में कि केंद्रक जो है गोलाकार या अंडाकार होता है। डब्ल्यूबीसी जो कोशिकाएं है उसमें केंद्र कैसा होता है, अनियमित आकार का होता है। केंद्र का आमा पढ़ा है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। फिर रासायनिक संगठन पढ़ा बेटा, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कुछ कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, किन किन कोशिकाओं में एब्सेंट होता है। दो कोशिकाएं हैं, स्तनधारी की परिपक्व आरबीसी और पादप के फ्लोएम की परिपक्व चालनी नलिका। किनमें संख्या एक से ज्यादा होती है, तो अपन ने पढ़ा बेटा पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं। एस्केरिस की उपकला जो है बहुकेंद्र की होती है। कंकाली पेशियों की कोशिकाएं वो भी बहुकेंद्र की होती हैं। और एसेप्टेड माइसीलियम या अपट्टीय कवक जाल भी कैसा होता है, बहुकेंद्र की होता है। फिर अपने केंद्र के कार्य पढ़े। तीन कार्य मुख्य महत्वपूर्ण, कोशिका का नियंत्रक व निर्देशक का कार्य करता है, आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण और निर्देशक का कार्य करता है, और कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट बेटा अपन पढ़ेंगे केंद्र की संरचना को या केंद्र के भाग। केंद्रक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। केंद्र की संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। देखिए बेटा, केंद्र की संरचना में मुख्यतः बेटा चार भाग होते हैं। कितने भाग हैं, चार भाग हैं। कौन कौन से, प्रत्येक भाग को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला बेटा केंद्रक झिल्ली, अपने पढ़ लिया। केंद्र कैसा कोशिकांग है, दोहरी झिल्लीबद्ध, तो केंद्र के चारों ओर दोहरी झिल्ली होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा कोशिकांग बेटा केंद्रक द्रव्य, इसको कहता है बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा जो कोशिकांग है बेटा केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। और चौथा और लास्ट है बेटा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्रोमेटिन। तो इन चारों जो केंद्र के भाग है बेटा, अपन एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे केंद्र की संरचना बनाकर। तो केंद्र की जो संरचना है, केंद्र की संरचना में चार भाग हैं। सबसे बाहर की तरफ केंद्रक झिल्ली होती है, उसके भीतर द्रव्य, केंद्रक द्रव्य होता है। फिर केंद्रिका आया, क्रोमेटिन है। तो एक एक करके इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे बेटा। तो पहला पार्ट है बेटा केंद्रक झिल्ली। देखिए बेटा, फर्स्ट जो पार्ट है केंद्र की संरचना में, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखिए बेटा, इधर संरचना बनाता हूं मैं केंद्र की। ये क्या बेटा, कोशिका है। ये क्या बेटा, केंद्र की संरचना है, कोशिका है। इसमें मैं बना रहा हूं बेटा केंद्रक। तो केंद्रक झिल्ली पढ़ रहे हैं। ये जो है बेटा, ये क्या है, केंद्रक झिल्ली। केंद्र का जो बाहरी आवरण है वो है बेटा केंद्रक झिल्ली। अब देखिए केंद्रक झिल्ली में, केंद्रक झिल्ली दोहरा आवरण है। बाहर की तरफ ये बाहरी झिल्ली है और ये भीतर की तरफ भीतरी झिल्ली है।
बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली। देखिए बेटा केंद्रक झिल्ली बिल्कुल सिंपल है। केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली दोहरी झिल्ली केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली दोहरी होती है। बाहर की तरफ वाली झिल्ली बाहरी झिल्ली, भीतरी वाली झिल्ली भीतरी झिल्ली। देखिए बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली दोनों की जो मोटाई होती है बेटा 75 एंगस्ट्रॉम होती है। इसकी भी मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। तो बाहरी झिल्ली की मोटाई जो है, ये जो झिल्ली इसकी मोटाई कितनी है? 75 एंगस्ट्रॉम। और भीतरी झिल्ली की भी मोटाई कितनी है? 75 एंगस्ट्रॉम, 75 एंगस्ट्रॉम। फिर बेटा इसमें क्या विशेष है, क्या ध्यान रखना आपको? बाहरी जो झिल्ली है, बाहरी झिल्ली पर बेटा एक तो ये बाहरी झिल्ली जो है इसके आगे की तरफ क्या होता है बेटा? ये अंतःप्रदेवी जालिका। तो ये अंतःप्रदेवी जालिका ER, अंतःप्रदेवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं शॉर्ट में ER लिख रहा हूं। ER के साथ सतत होती है, यानी ER के साथ जुड़ी हुई रहती है, सतत रहती है या सतत होती है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। कौन सी झिल्ली? केंद्र की बाहरी झिल्ली जो है 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और अंतःप्रदेवी जालिका के साथ संपर्क में या सतत रहती है। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखना है, ये अंतःप्रदेवी जालिका के साथ सतत है, उसके साथ बेटा इस बाहरी झिल्ली पर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम और जैन। तो दो चीजें ध्यान रखनी है बाहरी झिल्ली में। बाहरी झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम है। बाहरी झिल्ली अंतःप्रदेवी जालिका के साथ सतत रहती है और इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। भीतरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली में आपको क्या याद रखना बेटा? ये भीतरी झिल्ली है। तो भीतरी झिल्ली में लेमिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? लेमिन प्रोटीन का जाल पाया जाता है। तो आपको इसमें लिखना बेटा लेमिन प्रोटीन का क्या पाया जाता है? जाल पाया जाता है। इसे केंद्रकीय लेमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रकीय लेमिन। क्या कहते हैं बेटा? केंद्रकीय लेमिन। तो भीतरी झिल्ली जो है उसमें लेमिन प्रोटीन जाल होता है, इसे केंद्रकीय लेमिन कहते हैं। नेक्स्ट बेटा ये हो गया केंद्रक झिल्ली, भीतरी और बाहरी। अब देखिए बेटा ये जो केंद्रक झिल्ली है, ये बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली यहाँ पर क्या हो रही है? समेकित हो रही है। दोनों क्या हो रही है? मिल रही है। तो बाहरी और भीतरी केंद्रक झिल्ली के मिलने से ये भी बेटा यहाँ पर क्या हो रही है? दोनों झिल्लियां मिल रही है। तो इसके बीच में क्या बन रहा है? इसके बीच में जो स्पेस है बेटा, ये स्पेस है, यहां भी ये स्पेस है। तो इन स्पेस को क्या कहेंगे बेटा? ये छिद्र बन रहे हैं। ये है बेटा केंद्रकीय छिद्र। इनको क्या कहते हैं? ये केंद्रक झिल्ली में पाई जाने वाले क्या है? छिद्र है। केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले क्या है बेटा? छिद्र है। इनको कहेंगे बेटा केंद्रकीय छिद्र। ये बेटा झिल्ली में ही पढ़ रहे अपन, केंद्र की झिल्ली में ही पढ़ रहे, तो केंद्रक छिद्र है। ये क्या है बेटा? केंद्रक छिद्र। इनका क्या रोल होता है? न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं बेटा, इसमें एक प्लग होता है बेटा, न्यूक्लियो प्लाज्मिक प्रोटीन प्लग। न्यूक्लियो प्लाज्मिक प्रोटीन प्लग उपस्थित होता है। न्यूक्लियो प्लाज्मिक प्रोटीन प्लग उपस्थित होता है। ये क्या करता है बेटा? न्यूक्लियो प्लाज्मिक प्लग जो है वो केंद्रक छिद्र से होकर, केंद्रक छिद्र से होकर केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में प्रोटीन और आरएनए का परिवहन या आदान प्रदान करता है। तो इससे होकर बेटा क्या होता है? आरएनए व प्रोटीन, आरएनए व प्रोटीन का क्या होता है? परिवहन। आरएनए और प्रोटीन जो है, कुछ आरएनए अंदर कुछ बाहर, प्रोटीन और आरएनए का आवागमन या परिवहन किसके नियंत्रण में होता है? परिवहन का नियंत्रण कौन करता है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन प्लग। ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन प्लग कहां पाया जाता है? तो केंद्रकीय छिद्र में पाया जाने वाला प्लग है। फिर बेटा केंद्रक झिल्ली के बाद दूसरा जो भाग आता है बेटा केंद्रक द्रव्य। दूसरा भाग कौन सा है? केंद्रक द्रव्य। तो देखिए बेटा केंद्रक द्रव्य दूसरा भाग है बेटा। देखिए केंद्र के चारों ओर, केंद्र के भीतर, केंद्रक झिल्ली के भीतर द्रव्य होता है बेटा, उससे कहेंगे बेटा दूसरा जो भाग है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक
द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए बेटा ये केंद्रक द्रव्य है। अब केंद्रक द्रव्य में क्या याद रखना आपको, केंद्रक द्रव्य में क्या होता है बेटा, केंद्रक द्रव्य में प्रोटीन होती है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। केंद्रक द्रव्य में खनिज आयन होते हैं। कौन से खनिज आयन होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिज आयन होते हैं। फिर आपको याद रखना है केंद्रक द्रव्य के भीतर एंजाइम्स होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज। तो केंद्रक द्रव्य जो है केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध द्रव्य है। तीन चीजें होती है बेटा, प्रोटीन, प्रोटीन कौन कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। दोनों हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित हैं केंद्रक द्रव्य में। दूसरी चीज बेटा, दूसरी इसमें क्या होता है, खनिज आयन होते हैं, खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं। कौन से मिनरल्स, कैल्शियम +2 द्विसंयोजी धनायन होते हैं और मैग्नीशियम +2। एंजाइम्स होते हैं बेटा केंद्रक द्रव्य में। केंद्रक द्रव्य में और क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम बेटा, एक डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज और एक होता है बेटा आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। और भी चीजें हैं बेटा, केंद्रिका है, क्रोमेटिन है, गुणसूत्र है, वो अपन अलग से पढ़ेंगे, केंद्रिका और क्रोमेटिन। तो केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका और क्रोमेटिन के अलावा बेटा प्रोटीन्स होती हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, खनिज द्विसंयोजी खनिज आयन होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम +2 और एंजाइम्स होते हैं केंद्रक द्रव्य में आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज। तो केंद्रक की संरचना पढ़ रहे हैं, केंद्रक झिल्ली पढ़ ली अपने, केंद्रक झिल्ली में केंद्रक झिल्ली और केंद्रक छिद्र पढ़े हैं। फिर पढ़ा है केंद्रक द्रव्य। फिर नेक्स्ट है बेटा केंद्रिका। केंद्रिका ये केंद्रक के भीतर बेटा एक सघन झिल्ली रहित गोलाकार संरचना होती है। ये सघन और झिल्ली रहित गोलाकार संरचना, इसको लिखेंगे, इसको कहता है बेटा केंद्रिका। क्या कहेंगे, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। तो केंद्रिका क्या होता है, केंद्रिका क्या होता है, तो बड़ा कैसी संरचना है ये, कोशिका में पाई जाने वाली झिल्ली रहित गोलाकार संरचना, झिल्ली रहित गोलाकार संरचना। दूसरे बेटा इनकी संख्या की बात करें, इनकी संख्या एक केंद्रक में एक होती है, एक केंद्रक में एक ही। लेकिन कुछ कोशिकाएं हैं, किस प्रकार की कोशिकाएं, देखिए इसका कार्य क्या है बेटा, केंद्र अभी आगे पढ़ेंगे अपन। केंद्रिका का मुख्य कार्य है राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करना, और राइबोसोमल आरएनए आगे जाके क्या करता है, राइबोसोम का संगठक बनता है, राइबोसोम का निर्माण होता है उससे। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, राइबोसोम बनाना। और राइबोसोम क्या करता है बेटा, राइबोसोम का क्या रोल है, प्रोटीन संश्लेषण करना। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की आवश्यकता ज्यादा होती है, उन कोशिकाओं में न्यूक्लियोलस की संख्या एक से ज्यादा होती है। तो इसमें लिखेंगे बेटा, बट प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित, प्रोटीन संश्लेषण की जिन कोशिकाओं में अधिक आवश्यकता है उनमें इसकी संख्या क्या होती है, उनमें न्यूक्लियोलस या केंद्रिका की संख्या बेटा अधिक होती है, अधिक होती है। जैसे बेटा प्याज जो है, जैसे बेटा प्याज के एक केंद्रक में 4 केंद्रिका होती है, 4 केंद्रिका एक केंद्रक में। और ऊ साइट अंडजन कोशिका जो है, ऊ साइट में 2000 केंद्रिका होती है। एक केंद्रक में कितनी केंद्रिका होती है, 2000 केंद्रिका एक केंद्रक में, ऊ साइट में। तो केंद्रिका में बेटा क्या याद रखना है, केंद्रिका जो है केंद्र के भीतर पाई जाने वाली झिल्ली रहित गोलाकार संरचना है। इसकी खोज बेटा करने वाले वैज्ञानिक थे फोंटाना, ये भी नाम याद रखना है। केंद्रिका की खोज किसने की, फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने। केंद्रिका की खोज किसने की, फोंटाना ने। फोंटाना वैज्ञानिक का नाम है। तो केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की। केंद्रिका झिल्ली रहित गोलाकार संरचना है, इसके चारों कोई झिल्ली नहीं होती है। इसकी संख्या एक केंद्रक में जनरली एक ही होती है, लेकिन ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है, उनमें प्रोटीन संश्लेषण ज्यादा होता है, तो उनमें एक से अधिक केंद्रिक एक केंद्रक में पाई जाती हैं। प्याज में एक केंद्रक में 4 केंद्रिकाएं पाई जाती हैं, उस साइड में एक केंद्रक में 2000 तक केंद्रिका पाई जाती है। तो ये बेटा आपने पढ़ लिया है तीसरा पार्ट केंद्रिका।
फिर भाग जो है चौथा और लास्ट भाग जो है केंद्र का, वो है बेटा क्रोमेटिन पदार्थ। देखिए क्रोमेटिन पदार्थ क्या होता है, केंद्र के भीतर ही अति संगुणित अवस्था में बेटा न्यूक्लियो प्रोटीन का जाल होता है। क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का जाल होता है, इसको कहता है बेटा चौथा है क्रोमेटिन। ये क्या है, क्रोमेटिन पदार्थ है। तो क्रोमेटिन पदार्थ किसका बना होता है बेटा, इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है। तो अपन लास्ट पढ़ेंगे बेटा क्रोमेटिन पदार्थ। ठीक है बेटा, केंद्र की संरचना का जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है बेटा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्रोमेटिन जो है बेटा, क्रोमेटिन क्या होता है, धागेनुमा तंतु, केंद्रक में पाए जाने वाला धागेनुमा तंतुओं से बना एक जाल होता है। क्या है बेटा ये, किसमें, केंद्रक में उपस्थित, केंद्रक में उपस्थित एक धागेनुमा जाल होता है, धागेनुमा जाल के रूप में उपस्थित होता है बेटा। क्रोमेटिन किसका बना होता है, तो बेटा क्रोमेटिन क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स है। क्रोमेटिन किसका बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स का मतलब इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होता है बेटा, आरएनए व डीएनए, इन न्यूक्लियो एसिड का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड प्लस होता है बेटा प्रोटीन। प्रोटीन कौन कौन सी होती है, इसमें बेटा हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है जो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए, और इसमें प्रोटीन होती है हिस्टोन, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, दोनों प्रोटीन होती है बेटा, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। फिर बेटा इसमें खनिज आयन होता है कैल्शियम। खनिज आयन कौन सा होता है, कैल्शियम +2 खनिज आयन भी उपस्थित होता है। तो क्रोमेटिन जो है न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनी संरचना है, और इसमें कौन सा खनिज आयन पाया जाता है, कैल्शियम। क्रोमेटिन जो है बेटा, क्रोमेटिन जो है कोशिका के केंद्रक में पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना है। इसके बेटा दो प्रकार की होता है, एक हल्का अभिरंजित, एक गहरा अभिरंजित। देखिए हल्का अभिरंजित और गहरा अभिरंजित क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन है बेटा इसके दो प्रकार है, एक यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन, और दूसरा है बेटा हेटेरोक्रोमेटिन। ये किस आधार पर है, ये किस आधार पर है, इधर देखिए बेटा, हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन से केंद्रिका का निर्माण भी होता है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, ये जो क्रोमेटिन है, यू क्रोमेटिन जो है, ये ढीला ढाला स्थित होता है, यानी इसकी जो पैकेजिंग है वो लूज पैकेजिंग होती है, यानी इसे लिखना ढीला व्यवस्थित। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा, लिखते हैं लूज पैकेजिंग। तो यू क्रोमेटिन जो है इसकी पैकेजिंग कैसी होती है, लूज होती है। लूज पैकेजिंग होगी तो ये हल्का अभिरंजित होगा, हल्का दिखाई देता है बेटा, और ये आनुवंशिक रूप से सक्रिय भाग हैं। क्रोमेटिन का आनुवंशिक रूप से सक्रिय भाग यानी अनुलेखन में भाग लेता है, आनुवंशिक रूप से सक्रिय है। आनुवंशिक रूप से सक्रिय कैसे बेटा, ये डीएनए का पार्ट, ये जो पार्ट है ये अनुलेखन में भाग लेता है, यानी इसका अनुलेखन होता है, जिससे क्या बनेगी बेटा, आरएनए बनेगा। फिर आरएनए से क्या बनती है आगे, प्रोटीन बनती है, यानी कि यू क्रोमेटिन जो है जीन अभिव्यक्ति में भाग लेता है। किस प्रकार लेता है बेटा, अनुलेखन होगा, अनुलेखन से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, आरएनए आगे ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन बनाएगी, और प्रोटीन क्या होगी, अभिव्यक्त होती है। नेक्स्ट बेटा यू क्रोमेटिन जो है, हेटेरोक्रोमेटिन जो बेटा, ये बेटा सघन पैकेजिंग होती है इसका, यानी सघन रूप से व्यवस्थित होता है। सघन व्यवस्थित का मतलब है ये टाइटली पैकेज्ड होता है, टाइटली पैकेजिंग। टाइटली पैकेज का मतलब है एक धागा है, अपन उसको टाइटली पैकेज करेंगे तो उसका कलर गहरा होगा, और हल्का अपने उसको पैकेज किया, ढीला पैकेज किया तो उसका कलर कैसा होगा, हल्का होगा। तो ये टाइटली पैकेज्ड है, सघन व्यवस्थित है, तो ये कैसा होगा बेटा, गहरे रंग का। ये कैसा होगा, गहरे रंग का, अभिरंजित करने पर गहरे रंग का दिखाई देगा, और ये आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय होगा बेटा, ये इस अनुलेखन में भाग नहीं लेगा, आनुवंशिक रूप से
निष्क्रिय, क्योंकि इसका अनुलेखन नहीं होगा। अनुलेखन नहीं होगा तो बेटा आरएनए और प्रोटीन नहीं बनेगी और जीन अभिव्यक्ति में हेटेरोक्रोमेटिन भाग नहीं लेता है। हेटेरोक्रोमेटिन केंद्रिका के निर्माण में भाग लेता है, इसके द्वारा केंद्रिका का निर्माण होता है। तो ये बेटा अपने केंद्रक पूरा पढ़ लिया है, अपने केंद्रक पढ़ लिया बेटा, ठीक है। केंद्रक अपने शुरू किया था 3 वैज्ञानिक के साथ, रॉबर्ट ब्राउन, स्ट्रासबर्गर और हेमरलिंग के साथ। फिर बेटा इसका आकार अमाप पढ़ा अपने, फिर पढ़ा कि केंद्रक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसके बाद बेटा अपने केंद्र का रासायनिक संगठन पढ़ा, फिर केंद्रक कौन सी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता ये पढ़ा, फिर ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक की संख्या 1 से ज्यादा होती है वो पढ़ा। फिर अपन ने बेटा पढ़ा केंद्र के कार्य, 3 जो मुख्य कार्य है। केंद्र कोशिका का नियंत्रण और निर्देशन का कार्य करता है, आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण और नियंत्रण करता है, और लास्ट कार्य उपापचयी, समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। फिर अपने केंद्र की संरचना पढ़ी बेटा, तो केंद्र की संरचना में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर की तरफ केंद्रक झिल्ली होती है, उसके भीतर केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमेटिन। केंद्रक झिल्ली में अपने बेटा केंद्रक झिल्ली को पढ़ा है। केंद्रक झिल्ली जो है बाहरी तथा भीतरी झिल्ली है। बाहरी झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉम मोटी, भीतरी झिल्ली भी 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। बाहरी झिल्ली जो है केंद्र की, उस पर क्या होती है, वो अंतःप्रदवी जालिका के साथ सतत होती है और उस पर राइबोसोम पाया जाता है। केंद्रक छिद्र क्या और भीतरी जो झिल्ली है ये भी 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और इस पर लेमिन प्रोटीन जाल पाया जाता है। इसे न्यूक्लियर लेमिन या केंद्रकीय लेमिन कहते हैं। केंद्रक छिद्र के बारे में पढ़ा बेटा, जब केंद्र की बाहरी तथा भीतरी दोनों झिल्ली संगलित हो जाती हैं, दोनों झिल्लियां मिल जाती हैं, तो इसका निर्माण, केंद्रक छिद्र का निर्माण कैसे होता है बेटा, झिल्लियों के, केंद्रक जो झिल्ली है इन झिल्लियों के संगलन से, इन झिल्लियों के मिलने से बेटा केंद्रक छिद्र का निर्माण होता है। केंद्रक छिद्र पर न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्लग पाया जाता है जो केंद्र द्रव्य और कोशिका द्रव्य के मध्य आरएनए और प्रोटीन के आदान प्रदान का नियंत्रण करता है। फिर दूसरा पढ़ा था अपने केंद्र द्रव्य। केंद्र द्रव्य जो है केंद्रक में पाए जाने वाला तरल पदार्थ जो प्रोटीन, खनिज और एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज, खनिज आयन कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2, प्रोटीन हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। फिर तीसरा भाग पढ़ा था केंद्र का कि केंद्रक में एक गोलाकार झिल्ली रहित संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। फिर केंद्रिका की जो संख्या है सामान्यतः एक केंद्रक में 1 होती है, लेकिन ऐसी कोशिकाएं जिनको प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है या जिनमें प्रोटीन संश्लेषण ज्यादा होता है उनमें केंद्रिका की संख्या एक केंद्रक में 1 से ज्यादा होती है। 2 उदाहरण लिखाए थे मैंने, एक तो प्याज है जिसके एक केंद्रक में 4 केंद्रिकाएं होती हैं और उस साइड में 2000 केंद्रिका एक केंद्रक में होती हैं। फिर चौथा भाग क्रोमेटिन पदार्थ पढ़ा है। क्रोमेटिन पदार्थ क्या होता है बेटा, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ एक धागेनुमा तंतु में जाल होता है जो न्यूक्लियो प्रोटीन और एक खनिज कैल्शियम +2 इसमें स्थित होता है। क्रोमेटिन जो बेटा ये क्या आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण करता है, ये अपन क्रोमोसोम में आगे नेक्स्ट टॉपिक क्रोमोसोम ही, उसमें पूरा इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि क्रोमेटिन जो है कोशिका चक्र की जो विराम अवस्था है उसमें तो क्रोमेटिन के रूप में होता है। जैसे ही कोशिका विभाजन अवस्था में जाती है तो ये धागेनुमा संरचना संगुणित होकर गुणसूत्रों का निर्माण करती हैं। गुणसूत्रों के बारे में अपन आगे गुणसूत्र वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर क्रोमेटिन को अभिरंजन के आधार पर 2 प्रकार हैं बेटा, यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन ढीला व्यवस्थित धागेनुमा संरचना है, अतः ये हल्का अभिरंजन देगा, हल्का गहरा हल्का रंग का होगा। हेटेरोक्रोमेटिन सघन पैकेजिंग होती है अतः इसका रंग गहरा होता है। हेटेरोक्रोमेटिन आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय होता है अर्थात अनुलेखन इसका नहीं होता है, जीन अभिव्यक्ति में यह भाग नहीं लेता है। यू क्रोमेटिन आनुवंशिक रूप से सक्रिय होता है, इसका अनुलेखन होता है और यह भाग जीन अनुलेखन में प्रयुक्त होता है। यह अपने बेटा केंद्रक वाला टॉपिक पूरा पढ़ा है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद नेक्स्ट अपने टॉपिक करेंगे गुणसूत्र। तो 11वीं जीव विज्ञान की सीरीज चल रही है, कोशिका वाला टॉपिक चल रहा है, कोशिका में कोशिकांग पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण कोशिकांग केंद्रक आज पढ़ा है। नेक्स्ट अपन क्लास में गुणसूत्र पढ़ेंगे बेटा। गुणसूत्र पूरा 0 से गुणसूत्र, गुणसूत्र के प्रकार, गुणसूत्र के आकार, गुणसूत्रों की जीवों में विभिन्न जीवों में संख्या और गुणसूत्र के बारे में अपन और विस्तार से पढ़ेंगे बेटा, ठीक बेटा, ओके।